देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला हुआ है इसमें। द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट टू लाइन्स आर पैरेलल, लिखा हुआ है टू लाइन्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली, तो बाई कंडीशनल है, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। वेयर पी इज व्हाट, पी इज टू लाइन्स हैव, टू लाइन्स आर पैरेलल, टू लाइन्स आर पैरेलल, और क्यू लिखा हुआ है दे हैव सेम स्लोप, मीन्स टू लाइन्स हैव सेम स्लोप्स, ठीक है। अब देखो इसमें इसके निगेशन की बात कर रहे हैं, तो निगेशन कई तरीके से हम लिख सकते हैं इसका। निगेशन ऑफ पी बाई कंडीशनल क्यू, एक तो यही पता है अपने को, लिख सकते हैं पी बाई कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू, सही है ना। पी बाई कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू लिख सकते हैं ये, ठीक है। खैर और देखें, और हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो P बाई कंडीशनल Q का मीनिंग क्या होता है। एक तो ये होता है कि P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, ये भी होता है ना। दैट इज Q, इसको ऐसे लिख सकते हैं निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन ऑफ Q और P, ठीक है। तो इसका अगर हम निगेशन लिखें तो बन जाएगा P बाई कंडीशनल Q का निगेशन, ये बनेगा। निगेशन ट्रांसफर करोगे तो ये बन जाएगा P एंड निगेशन ऑफ Q और Q एंड निगेशन ऑफ P, ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। चलो अभी देखें इसमें वन बाई वन ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है अपने पास, क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल, मतलब निगेशन ऑफ P, देन टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल एंड दे हैव, एंड है तो एंड से कनेक्ट कर दो, दे हैव द सेम स्लोप क्यू। तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है इसका निगेशन तो होता नहीं है। इसका निगेशन मतलब ये इसके इक्विवेलेंट तो आएगा नहीं, इसका मतलब पहला वाला गलत हो गया। सेकेंड है टू लाइन्स आर पैरेलल मीन्स पी एंड दे डू नॉट हैव सेम स्लोप, एंड लिखा है एंड निगेशन ऑफ क्यू, ये भी गलत है। थर्ड वाला चेक करो, टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल मतलब निगेशन ऑफ पी एंड दे डू नॉट हैव द सेम स्लोप, निगेशन ऑफ क्यू। तो ये तो निगेशन ऑफ पी और क्यू बन गया, ये भी नहीं होता है, इसके इक्विवेलेंट तो नहीं होगा ना। अब फोर्थ वाला चेक करो, फोर्थ वाला देखें, आइदर टू लाइन्स आर पैरेलल एंड दे हैव डिफरेंट स्लोप, टू लाइन्स आर पैरेलल मतलब क्या हुआ, पी एंड दे हैव डिफरेंट स्लोप्स, डिफरेंट स्लोप सेम नहीं है, इसका मतलब निगेटिव है इसका। तो एंड लगा हुआ है एंड निगेशन ऑफ क्यू, सही है। और फिर और लगा हुआ है, और टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल मीन्स निगेशन ऑफ पी एंड दे हैव सेम स्लोप, क्यू लिखा हुआ है। तो ये मैच कर रहा है, बिल्कुल इस वाले से मैच कर रहा है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। निगेशन ऑफ द फॉलोइंग इज, इसका निगेशन चाहिए अपने को। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हैं डिमोनेटाइजेशन इज अ सक्सेसफुल स्टेप इफ एंड ओनली इफ मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर। डिमोनेटाइजेशन इज द, इफ एंड ओनली इफ से कनेक्टेड है, मतलब पी बाई कंडीशनल क्यू लिखा हुआ है, इसका हमें निगेशन चाहिए है। लेकिन यहाँ पी स्टेटमेंट क्या है, पी स्टेटमेंट है डिमोनेटाइजेशन इज अ सक्सेसफुल स्टेप, ठीक है ना। और क्यू जो है वो है मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो हमें इसके निगेशन की बात करना है, तो निगेशन ऑफ पी बाई कंडीशनल क्यू किसके इक्वल होगा,
ये P बाई कंडीशनल निगेशन ऑफ Q, और भी हमें पता है निगेशन ऑफ P बाई कंडीशनल Q अभी हम लोगों ने देखा था किसके इक्वल हो गया था, अभी पिछले क्वेश्चन में ही देखा था हम लोगों ने। कहाँ है क्वेश्चन नंबर, अच्छा ऊपर ही था इसमें, सॉरी, ऊपर देखो ये लिखा हुआ है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्या था ये, P एंड निगेशन ऑफ Q और Q एंड निगेशन ऑफ P। इसके अलावा भी और तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है, अभी इससे आइडिया लगाते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला चेक करते हैं, पहला ऑप्शन देखो इसमें, पहला ऑप्शन है डिमोनेटाइजेशन इज नॉट सक्सेसफुल मीन्स निगेशन ऑफ P इफ मोदी जी इज, इफ देन इज नॉट सक्सेसफुल इफ, तो इफ यहां लगा हुआ है, इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, क्यू इफ पी टाइप का हो गया, क्यू इफ पी, ठीक है ना। तो पी क्यू इफ पी मतलब पी इम्प्लाइज क्यू हो गया, तो ये पी इम्प्लाइज क्यू हो गया। लेकिन पी यहाँ हुआ फिर मोदी जी इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, मतलब ये बना निगेशन ऑफ, या हम ये कहें ये लिखा हुआ पी इफ निगेशन ऑफ क्यू, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी, यही मीनिंग होता है इसका। तो अगर ये मीनिंग है तो ये अपना मैच कर रहा है क्या इससे, नहीं मैच कर रहा है, तो सिंगल साइडेड एरो लगा हुआ है, पहला वाला तो गलत हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट ऑप्शन तो गलत ही है। सेकेंड वाला चेक करो, कह रहे हैं डिमोनेटाइजेशन इज सक्सेसफुल स्टेप एंड मोदी जी इज प्राइम मिनिस्टर, एंड तो डिमोनेटाइजेशन इज सक्सेसफुल मीन्स पी एंड मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर, क्यू हो गया। फिर एंड लगा हुआ है, एंड डिमोनेटाइजेशन इज नॉट सक्सेसफुल स्टेप, एंड डिमोनेटाइजेशन इज नॉट अ सक्सेसफुल स्टेप, तो निगेशन ऑफ पी, ठीक है। फिर से रीड कर लो, डिमोनेटाइजेशन इज सक्सेसफुल स्टेप एंड मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर, फिर एंड, तो इस तरह से लिखा हुआ है, ये दो बार एंड लगा हुआ है, एक तरह से ऐसे लिखा हुआ है। तो हम इसमें एसोसिएटिव लॉ यूज़ करें तो बन जाएगा पी, नहीं कम्यूटेटिव यूज़ कर दो, इन दोनों को कम्यूट कर दो, तो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू बन जाएगा ये। अब ये क्या बनेगा, पी एंड निगेशन ऑफ पी तो हो गया, एंड है तो सी हो गया एंड क्यू, तो ये तो सी के इक्वल हो गया, तो ये तो गलत ही हो गया है ना, ये तो हमेशा सी के इक्वल आ गया, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। चलो इसके बाद आते हैं थर्ड वाला पार्ट, थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट है डिमोनेटाइजेशन इज नॉट सक्सेसफुल स्टेप मीन्स निगेशन ऑफ पी एंड मोदी इज नॉट प्राइम मिनिस्टर, क्यू, निगेशन ऑफ क्यू, और अब और लगा हुआ है, और अच्छा, और अब ये पूरे में लगा इस तरह से, और डिमोनेटाइजेशन इज अ सक्सेसफुल स्टेप पी एंड मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर, क्यू, सही है क्या, ये तो सही, ये चेक करना पड़ेगा भाई सही है कि नहीं, ये लिखा हुआ है निगेशन ऑफ दिस, तो इसको ऐसे समझ लेते हैं हम लोग, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है ना, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, तो ये तो एक तरह से हो गया निगेशन ऑफ पी और क्यू, सही है ना, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको हम लोग ऐसे, सिंप्लीफाई करें, चलो करते हैं सिंप्लीफाई, कोशिश करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की। मान लो ये पहला वाला एस है, पहला वाला एस है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर देंगे, इसको एस लिख रहे हैं हम, तो बनेगा एस और पी एंड एस और क्यू, देखें कुछ फ़ायदा मिल रहा है क्या इससे, इसको अगर हम देखें तो ये बन गया हमारे पास एस कितना है, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, फिर और पी बनेगा, ये सही बात है ना,
तो जब इसका इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा निगेशन ऑफ पी और पी, ये हो जाएगा टी। टी का एंड लिखना होगा इसके साथ, कोई फ़ायदा नहीं इसको करने से, मत करो, सिंप्लीफाई करने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इसमें, इसको डायरेक्ट ही ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखो क्या मतलब है इसका, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग सोचें तो इसका मीनिंग है अपने पास कि भाई निगेशन ऑफ पी, इतना कर सकते हो इसमें कि ये वाला स्टेप लिख दो, निगेशन ऑफ पी और क्यू, सही है, और पी एंड क्यू, सही है। तो अगर हम इनको सेट फॉर्म में समझें तो ये एक पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये पी बन गया और ये क्यू बन गया। सेट से कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गया इसके बाहर का पूरा पोर्शन, कौन सा, निगेशन ऑफ पी और क्यू, ये तो हो गया निगेशन ऑफ पी और क्यू, ठीक है। और पी एंड क्यू ये वाला पोर्शन हुआ, ठीक है, और दोनों का और लगा है, तो जो शेडिंग की है वो पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि अपना जो निगेशन है वो कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग समझो, इसका निगेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको समझ लेते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट एक तरह से पी और ये सेट क्यू है। तो P एंड निगेशन ऑफ Q मतलब P एंड Q कॉम्प्लीमेंट, ये P है और ये Q है, तो P एंड Q कॉम्प्लीमेंट, P एंड Q कॉम्प्लीमेंट, Q के बाहर का पोर्शन P के साथ इंटरसेक्शन, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, Q एंड ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो क्या ये मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, ठीक है ना, नहीं मैच कर रहा है। लेकिन ये अगर हम इन दोनों का ये कहते कि एक स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है और एक ये थर्ड वाला लिखा है, अगर हम दोनों के बीच और लगा देते, दोनों के बीच और लगा देते तो ये डेफिनेटली क्या आ जाता है, टी आ जाता, यूनिवर्सल सेट आ जाता है ना, ठीक है। अभी तो ये गलत ही हो गया। थर्ड के बाद आ जाओ फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है डिमोनेटाइजेशन इज ए सक्सेसफुल स्टेप इफ एंड ओनली इफ मोदी जी इज नॉट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो बहुत आसानी से आ गया, इफ एंड ओनली इफ मोदी इज नॉट ए प्राइम मिनिस्टर, ये तो मैच कर रहा है, सही है, तो डायरेक्ट इससे मैच कर रहा है। तो अगर डायरेक्ट फोर्थ ऑप्शन ही हम जल्दी से देख लेते तो टिक कर देते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब, ठीक है ना, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। सिंगल में तो जो सही लगा वो वाला तुरंत कैच किया, बाकी चेक करने की जरूरत होती ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 10th के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट दिस वन इज, चलो इसका निगेशन देखें, तो निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q एंड R, ठीक है, इसका निगेशन चाहिए हमें। तो इसका अगर निगेशन चाहिए तो हम ये कहेंगे कि ये हो जाएगा P एंड निगेशन ऑफ व्हाट, Q एंड R, यही बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखें ये क्या बनेगा, ये बन गया P एंड निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ R, तो ये किससे मैच कर गया, फोर्थ वाले से मैच कर गया। तो क्वेश्चन नंबर 11th का फोर्थ ऑप्शन ओके कर दो, सही है। बाकी मैच कर ही नहीं रहा है, उसको जबरदस्ती चेक करने का कोई मतलब है नहीं। जैसे अब थर्ड वाला सोचो, तो ये तो थर्ड वाला तो इसका कन्वर्स लिखा हुआ है, तो कन्वर्स और ये वाला स्टेटमेंट दोनों के इक्विवेलेंट तो होते नहीं है, ठीक है। बाकी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं अपना। अच्छा फर्स्ट वाला भी नहीं बोल पाओगे, क्यों, फर्स्ट वाला तब सही होता अगर ये दोनों पोजीशन इंटरचेंज होती, तो ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाता, सेम मीनिंग आता। तो अब ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव से भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब पहला वाला गलत हो गया, और सेकेंड वाला तो साफ दिख रहा है कि गलत है, मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फोर्थ वाला ही मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, S1 S2 S3 S4 स्टेट इन ऑर्डर ट्रू फॉल्स, ठीक है, ट्रू है फॉल्स है अपने को चेक करना है। निगेशन ऑफ दिस इज, तो इसका निगेशन लिखना है हमें, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q,
ठीक है, तो पहले तो ये समझो निगेशन ऑफ, इसका निगेशन होगा पी और क्यू। ठीक है, पी और क्यू, इसका निगेशन हो गया पी और क्यू। और ये इन्होंने जो दूसरा दिया हुआ है S1 चेक कर रहे हैं अभी हम लोग, ये तो इसके इक्वल हो गया। जरा दूसरा देखो, ये राइट साइड में जो दिया है इज इक्वल टू पी और क्यू एंड पी और निगेशन ऑफ पी। तो पी और निगेशन ऑफ पी टी हो गया, ये टी का एंड लगा हुआ है इसके साथ, तो इसी के इक्वल हो गया। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन सही हो गया ये, मतलब S1 इज ट्रू। ठीक है, ट्रू हो गया ये। S2 चेक करते हैं। S2 निगेशन ऑफ P बाई कंडीशनल Q। तो P बाई कंडीशनल Q का निगेशन कह रहे हैं ये है, चेक कर लेते हैं इसका निगेशन। तो ये किसके इक्वल होता है अपने को पता ही है, ये किसके इक्वल बनता है। वैसे तो ये P, चलो पूरा ही लिख लेते हैं, किसके इक्वल बनता है ये, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। सही है ना। तो ये इसका निगेशन बनेगा P इंप्लाइज Q का निगेशन, दैट इज P एंड निगेशन ऑफ Q, और ये हो जाएगा और Q एंड निगेशन ऑफ P। चेक करो, ये लिखा हुआ है क्या, S2 P एंड निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P एंड Q। सही है, S2 इज आल्सो ट्रू, S2 इज आल्सो ट्रू। ठीक है, इसके बाद आओ S3 में। S3 में आ जाते हैं हम। S3 देखो क्या है, S3 बोल रहे हैं निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P और Q इज, सही है, डिमॉर्गन्स लॉ है ये तो ये भी ट्रू हो गया। S3 इज आल्सो ट्रू। S3 के बाद S4 में आ जाते हैं। S4 है P बाई कंडीशनल Q इज इक्वल टू, P बाई कंडीशनल Q इज इक्वल टू, ठीक है, ये पता ही अपने को क्या होता है ये, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। अब P इंप्लाइज Q को क्या लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ P और Q एंड इसको लिख सकते हैं निगेशन ऑफ Q और P, और P और निगेशन ऑफ Q एक ही बात है। इसका मतलब S4 भी ट्रू है, चारों ट्रू हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 अगर देखें तो क्या लिखा हुआ, द निगेशन ऑफ दिस इज, द निगेशन ऑफ दिस इज, इसका निगेशन देखना है अपने को। तो ठीक है, निगेशन इसका देखना है, तो ये P इंप्लाइज Q का निगेशन अपने को पता है क्या होगा, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, ये हो जाएगा P और निगेशन ऑफ Q। सही है, ठीक है, यूज करो फिर इसको। तो ये हो जाएगा A इंप्लाइज A और निगेशन ऑफ B कैन बी रिटेन एज निगेशन ऑफ दिस, सॉरी, निगेशन ऑफ दिस क्या लिख सकते हैं, इसका निगेशन, इसका निगेशन हम लिख देंगे कितना, P और निगेशन ऑफ Q, इसका मतलब A और निगेशन ऑफ A और निगेशन ऑफ B, यही लिखेंगे। और नहीं है, सॉरी, ये कितना होता है, एंड होता है, सॉरी गलत लिख दिया अपन ने। P इंप्लाइज Q का निगेशन क्या होगा, P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, तो यहाँ एंड आएगा, ये एंड लगा दो। ठीक है, फर्दर दिस इंप्लाइज क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर दो इसमें। उससे पहले इसको ऐसे लिख लो, एंड निगेशन ऑफ A एंड B हो जाएगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यूज करने की जरूरत नहीं है, हम तो इसमें ये कहते हैं कि एसोसिएटिव लॉ यूज कर दो। तो A एंड निगेशन ऑफ A एंड B ऐसे लिख दो। तो A एंड निगेशन ऑफ A कितना हो जाएगा, ये तो C हो जाएगा, C एंड B, ये तो C के इक्वल हो गया। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज ओके, सेकेंड गलत हो गया। अच्छा, सेकेंड गलत हो गया, सही बात है।
और बाकी चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, ज़रूरत नहीं है, सिंगल चॉइस है। अदरवाइज थर्ड वाले और फोर्थ वाले को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लें जैसे हम लोग करते हैं और देख लें कि क्या ये सी आ रहा है क्या। जैसे मान लो थर्ड वाला हम ऑप्शन चेक करें, ए और बी इम्प्लाइज ए, इसको चेक करना है हम, देखना इसको चेक करें तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वलेंट टू पी इम्प्लाइज क्यू, किसकी इक्वलेंट होता है, निगेशन ऑफ पी और क्यू। तो निगेशन ऑफ ए और पी और ए लिख सकते हैं ऐसा। तो इसको लिख सकते हैं निगेशन ऑफ ए एंड निगेशन ऑफ बी और ए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर दो जरा इसमें, तो निगेशन ऑफ ए और ए एंड निगेशन ऑफ बी और ए, सही है। किसके इक्वल हो गया ये, निगेशन ऑफ ए और ए मतलब निगेशन ऑफ ए और ए मतलब हो गया टी हो गया ये, और टी का एंड इसके साथ कर रहे हैं तो यही चीज आ गई निगेशन ऑफ बी और ए। तो ये एफ तो नहीं आया, हमेशा गलत हो गया ना। ठीक, इसी तरह से फोर्थ वाला भी चेक कर सकते हैं हम लोग। ये सही लिखा है, एक बार चेक करो जरा, ये टी हो गया ना, टी है टी एंड, टी का एंड इसके साथ यही आएगा, ठीक है, जो कि हमेशा टी नहीं होगा, ए और बी पे डिपेंड करेगा। आगे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 14, पी यू गॉट अ सीट इन IIT, यू गॉट सिलेक्टेड इन बिट्स। द स्टेटमेंट क्या लिखा हो, यू गॉट अ सीट इन बोथ IIT एंड बिट्स। तो इसका मतलब ये हुआ पी एंड क्यू है ना, ये क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट, पी एंड क्यू लिखा हुआ है। तो पी एंड क्यू लिखा है, मतलब इसका मीनिंग है यू गॉट द सीट इन IIT एंड यू गॉट द सीट इन बिट्स। तो अब देखें ये किसके इक्वल है, पहला वाला स्टेटमेंट P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, किसके इक्वल होता है, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q बनेगा। तो ये तो इससे मैच नहीं कर रहा है, गलत हो जाएगा भाई। इसको लिखोगे भी तो ये क्या बन जाएगा, निगेशन बाहर लोगे तो ये बनेगा निगेशन ऑफ P एंड Q, गलत है ना ये तो, पहला गलत हो गया। सेकेंड देखो, सेकेंड ऑप्शन निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ये भी गलत है क्योंकि यह है निगेशन ऑफ P एंड Q बन गया, गलत। थर्ड वाला चेक करो, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, तो इसको लिख सकते हैं निगेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ये हो जाएगा P एंड Q। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज ओके। 14 का थर्ड ऑप्शन। अब इसका फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। खैर फोर्थ है निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, तो ये तो हो गया पी और क्यू, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, केवल थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट दिस वन इज, इसका निगेशन लिखना है अपने को, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो देखें इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर उसमें निगेशन लगा देंगे। तो P और R इम्प्लाइज R और Q, ठीक है। तो इसको लिखा जाए, देखो इसका मीनिंग हो गया P और R निगेशन ऑफ दिस, अभी तो इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में निगेशन लिख देंगे, और R और Q ऐसे लिख सकते हैं इसको, सही बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास बना निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ R और R और Q, ये बन गया, सही है। तो सब में और ही लगा हुआ है, तो इसमें अभी एक काम करो, इसको हम ले लेते हैं S और R और Q, एसोसिएटिव लॉ यूज करो जरा इसमें, तो ये बन जाएगा S और R, सही है, S और R और Q।
तो एस की वैल्यू वापस डालो, क्या था, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ आर और आर, सही बात है, और क्यू भी लिखा हुआ है। फर्दर दिस इज इक्विवेलेंट टू निगेशन, इसमें एसोसिएटिव लॉ यूज कर दो, निगेशन ऑफ पी और क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ और आर, निगेशन ऑफ आर और क्यू। तो ये कितना हो गया, ये तो टी हो गया, टी का इसके साथ और है तो टी आएगा, इसके साथ भी और है तो फाइनली टी आ जाएगा ये। तो जब ये फाइनली अपने पास टी ही आ गया तो इसका निगेशन होगा फेलासी, मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड वाला गलत हो गया। ठीक है, इस तरह से बाकी ऑप्शन भी हम लोग चेक कर सकते हैं। निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ दिस आर, और सेकेंड वाला भी गलत हो गया। देखो यहाँ से, ये देखो अपना यहाँ तक आया था, ये चीज़ बनी थी, जबकि इसमें क्या है, बीच में एंड आ रहा है, तो एंड आने से गड़बड़ हो जाएगा ये। फिर भी और डिटेल में चेक कर सकते हो, अभी ज़रूरत नहीं है चेक करने की। अच्छा, ये वाला तो अपना वैसे ही गलत हो गया, ये तो सिंपली इन्होंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, पहला वाले ऑप्शन में एंड में कन्वर्ट कर दिया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, विच वन स्टेटमेंट गिव्स द सेम मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट, इफ यू वॉच टेलीविजन देन योर माइंड इज फ्री, एंड इफ योर माइंड इज फ्री देन यू वॉच टेलीविजन। तो एक काम करते हैं, इसमें एक स्टेटमेंट लिखते हैं, P इज इक्वल टू यू वॉच टेलीविजन, ठीक है ना, और Q लिखते हैं योर माइंड इज फ्री। अब इसको थोड़ा फार्मुलेट करना आसान होगा, तो लिखा हुआ है इफ यू वॉच टेलीविजन मीन्स P इंप्लाइज Q, एंड इफ योर माइंड इज फ्री देन यू वॉच टेलीविजन, ये बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है ये। अब क्या चाहिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द सेम मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। तो अब स्टेटमेंट को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P लिखा है, इसका मतलब ये तो P बाई कंडीशनल Q हो गया, तो इफ एंड ओनली इफ वाला कॉन्सेप्ट हो गया। देखो जरा, पहला ऑप्शन सही है क्या, योर माइंड यू वॉच टेलीविजन इफ एंड ओनली इफ योर माइंड इज फ्री, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया इसका, सही है ना, कोई कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यू वॉच टेलीविजन एंड योर माइंड इज फ्री, ये तो गलत है भाई, इसका मीनिंग ये तो आता नहीं है, इसका मीनिंग ये नहीं आता P एंड Q। थर्ड वाला भी गलत है, और भी नहीं आता है, तो ये तो साफ साफ पता चल गया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, क्वेश्चन नंबर 17 है, लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ स्टेटमेंट समथिंग इज कोल्ड implies दैट इट हैज लो टेम्परेचर, समथिंग इज कोल्ड implies that it has low temperature, मीन्स P implies Q लिखा हुआ है, जिसमें P क्या है, P है समथिंग इज कोल्ड, ठीक है ना, और Q है इट हैज लो टेम्परेचर, ठीक है ना, इट हैज लो टेम्परेचर, ऐसा लिखा हुआ है, तो यह है P implies Q। अब पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन, इफ समथिंग डजंट हैव लो टेम्परेचर मीन्स निगेशन ऑफ P, नहीं, लो टेम्परेचर मतलब निगेशन ऑफ Q लिखा हुआ है, निगेशन ऑफ Q देन इट इज नॉट कोल्ड, इम्प्लाइज P। यहाँ वैसे समथिंग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इट की जगह ये समथिंग ही है, समथिंग को ही इट से रिप्रेजेंट किया गया है, Q को ऐसे भी लिख सकते थे, समथिंग हैज लो टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, तो ये निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P, नहीं, इन्होंने बोला है कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, सॉरी,
इज, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो हम पहले ही लिख लेते हैं ना, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में तो कुछ करना ही नहीं अपने को। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। अब बताओ कौन सा मैच कर रहा है। इफ समथिंग डजेंट हैव लो टेम्परेचर देन इट इज नॉट कोल्ड, पहला ही ऑप्शन मैच कर गया, तो ये तो इट इज नॉट कोल्ड, सही बात है। 17 का पहला ऑप्शन ओके कर दो, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। बाकी चेक करना ही नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखने का एक ही मेथड है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना कि किसी और फॉर्म में लिख उसको चेक कर रहे हो सेम मीनिंग आ रहा है कि नहीं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मीनिंग सेम होता है लेकिन हर सेम मीनिंग वाला कॉन्ट्रा पॉजिटिव नहीं होता है, इसी फॉर्म में स्पेशली लिखा होगा तभी कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इफ x इज इक्वल टू 5, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला हुआ है, कह रहे हैं इफ x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -2 देन, तो एक तरह से ये लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट p है, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -2। अच्छा ये दोनों एक साथ ही लिखे हुए हैं, ठीक है, खैर लिख दो, q लिखो, q क्या है, y इज इक्वल टू -2 और r क्या है, r है x -2 y इज इक्वल टू 9। ठीक, अब चलो चेक करते हैं। तो इस ओरिजिनली स्टेटमेंट लिखा हुआ है P एंड Q इम्प्लाइज R, ये लिखा हुआ है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट इज, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात करते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसका लिखेंगे तो आएगा निगेशन ऑफ R इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P एंड Q, सही है, जिसको हम ये लिख सकते हैं, चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं करना लेकिन इसको हम लिख सकते हैं निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। अब देखो पहला वाला मैच कर रहा है क्या, पहला वाला चेक करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट लिखा है x -2y इज इक्वल टू 9, ये तो गलत ही हो गया क्योंकि नॉट होना चाहिए, तो पहला वाला तो गलत है। सेकेंड वाला चेक करो, x -2y इज नॉट, तो निगेशन ऑफ r लिखा हुआ है। देन x इज नॉट इक्वल टू 5 एंड यहाँ और आ रहा है, जबकि इन्होंने एंड दे दिया, इसका मतलब सेकेंड वाला भी गलत है क्योंकि ये है निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, जबकि और होना चाहिए, और होना चाहिए, तो ये किस में आ रहा है, थर्ड वाले में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, नॉट इक्वल टू 9 देन x नॉट इक्वल टू 5 और y नॉट इक्वल टू -5। अच्छा ठीक है, तो थर्ड वाला सही हो गया, फोर्थ वाला सही मत कर देना, क्यों, आइदर और, अच्छा ठीक है, आइदर और में तो बीच में और ही आ रहा है लेकिन यहाँ पे y नॉट इक्वल टू -2 नहीं लिखा है, ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन ओके कर दो। देखो थर्ड वाला बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, बाकी सब हटाओ, थर्ड ऑप्शन इज यू कैन से डायरेक्टली करेक्ट, बाकी तो साफ साफ दिख रहे हैं गलती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड ऑप्शन ओके करो। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, द contrapositive of the following statement, if the sides of a square doubles then its area increases 4 times, तो P implies Q लिखा हुआ है ये, where P is what, P is sides of square doubles, side of a square doubles, और Q क्या लिखा हुआ है, its area means area of square, area of square increases 4 times, सही है। तो अब P इम्प्लाइज Q ये लिखा हुआ है,
हमें चाहिए इसका कॉन्ट्रापोजिटिव, तो हो जाएगा निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। तो अब बताओ कौन सा बनेगा। निगेशन ऑफ क्यू मतलब इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इंक्रीजेस 4 टाइम्स देन साइड ऑफ, नहीं, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर डजंट इंक्रीज 4 टाइम्स देन साइड ऑफ स्क्वायर इज नॉट डबल, इज नॉट डबल्ड। ठीक है, इज नॉट डबल्ड। अब देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है। इफ द एरिया, पहला वाला देखो, इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर डजंट इंक्रीज 4 टाइम्स देन इट्स साइड्स, इफ देन सॉरी, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर डजंट इंक्रीज 4 टाइम्स, सही है, निगेशन ऑफ क्यू लिखा है, देन इट्स साइड इज नॉट डबल्ड, देन इट्स साइड इज नॉट डबल्ड। सही है, पहला ऑप्शन सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चेक कर लो। इफ एरिया ऑफ द स्क्वायर इंक्रीज, नॉट आ ही नहीं रहा है, हटाओ ये। थर्ड वाला द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंक्रीजेस 4 टाइम्स, इसमें भी नहीं आ रहा है। फोर्थ में आ रहा है इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज नॉट डबल्ड, लेकिन ये निगेशन ऑफ पी लिखा हुआ है, तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन ही सही है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20, बोला हुआ है द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट इफ इट इज रेनिंग देन आई विल नॉट कम। तो ये लिखा हुआ है एक तरह से P इम्प्लाइज Q। P है इट इज रेनिंग और Q क्या लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है आई विल नॉट कम, आई विल नॉट कम। ठीक है, तो P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q लिखा हुआ है ना। तो अब बताओ इसको किस तरह से कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखेंगे। निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। इसका मतलब क्या लिखोगे, आई विल, निगेशन ऑफ Q हो जाएगा आई विल कम, आई विल कम, मतलब इफ लिखना दो, इफ आई विल कम, इफ आई विल कम देन, अब निगेशन ऑफ P लिखना है, इट विल नॉट रेन, इट विल, या इट इज नॉट रेनिंग लिख दो, इट इज नॉट रेनिंग। अब देखो कौन सा मैच कर रहा है। इफ आई विल कम, इफ आई विल कम देन इट इज रेनिंग, गलत हो गया। इफ आई विल कम देन इट इज नॉट रेनिंग, सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। अब बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, चेक कर लो। इफ आई विल नॉट कम, इफ आई विल नॉट कम देन इट इज नॉट रेनिंग, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है अपने को, देन इट इज नॉट रेनिंग, सही है सेकेंड ऑप्शन। बाकी भी खैर चेक कर लो। इफ आई विल नॉट कम देन इट इज रेनिंग, देन इट इज रेनिंग। फोर्थ वाला देखो, इफ आई विल कम देन इट इज, देन इट इज नॉट रेनिंग। एक मिनट भाई, एक मिनट, सेकेंड वाला गलत है भाई, कौन सा है ये ना, इफ आई विल कम देन इट इज नॉट रेनिंग, फोर्थ ऑप्शन सही हुआ ना, फोर्थ ऑप्शन ओके करो, सेकेंड नहीं है, बीच में नॉट लगा हुआ, इसमें आई विल नॉट कम लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस वन द प्रोपोजिशन इफ आई वॉक इन द रेन देन आई डू नॉट हैव द रेन कोट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इज द प्रोपोजिशन दिस। तो क्या लिख सकते हो इसको, लिखोगे भाई आई वॉक, इफ आई वॉक इन द रेन, मतलब निगेशन ऑफ क्यू हो गया तो, देन आई डू नॉट हैव द रेन कोट, दिस इम्प्लाइज आई डू नॉट हैव द रेन कोट मीन्स निगेशन ऑफ पी हो गया, सही है क्या, आई डू नॉट हैव रेन कोट। ठीक, सही है।
तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है किसका, P इम्प्लाइज Q का। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव नहीं बोला है, लेकिन कॉन्ट्रा पॉजिटिव का सेम मीनिंग होता है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q इज। P इम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है, तो P इम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P, ये भी थर्ड हो गया। 22 का भी थर्ड ऑप्शन सही हो गया। द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ, चलो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव देख लेते हैं। क्वेश्चन 23 का कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखें, तो इसका जब कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखोगे तो आएगा निगेशन ऑफ R इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P एंड Q। सॉरी, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू निगेशन ऑफ R इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। अभी देखो कौन सा मैच किया, ये तो थर्ड वाला ऑप्शन मैच कर गया, सही है ना। 23 का थर्ड ऑप्शन सही है। 24 में आ जाओ, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस वन। क्वेश्चन 24 बोल रहे कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस वन, P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ R, करेक्ट। क्या लिखेंगे इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखने के लिए, ठीक है, इसको लेफ्ट साइड में लेके आओगे, निगेशन ऑफ Q निगेशन ऑफ R, आगे निगेशन लगेगा, इम्प्लाइज दैट निगेशन ऑफ P। ठीक, इसी फॉर्म में दिया भी है, तो फर्स्ट सेकेंड में से ही कोई एक होगा। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि थर्ड और फोर्थ तो ऐसा मिल नहीं रहा है अपने को, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने नहीं होते हैं। ठीक है, तो 24 में या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या फिर सेकेंड होगा, थर्ड और फोर्थ तो वैसे भी नहीं आने। इसको अब चेक कर लेते हैं, निगेशन ऑफ दिस लिखते हैं, तो पहले हम इसको लिखते हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ R को हम लिख सकते हैं क्या, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ R को लिख दो Q, मतलब इसका निगेशन और निगेशन ऑफ R, आगे निगेशन लगा ही है, तो ये हमारे पास बनेगा निगेशन ऑफ Q एंड R, सही है क्या, और ये निगेशन ऑफ P लिखा ही हुआ है। तो बताओ 24 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ओके हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ओके कर दो इसका। चलो 24 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 बोला हुआ इफ P Q R आर थ्री स्टेटमेंट देन कन्वर्स ऑफ दिस, इसका कन्वर्स लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स होता है Q इम्प्लाइज P, तो ये हो जाएगा Q एंड निगेशन ऑफ R इम्प्लाइज P, सही है। तो देखो कौन सा मैच कर रहा है ये, इसमें अगर हम निगेशन बाहर ले लें तो ये पहले वाले ऑप्शन से मैच कर गया, मतलब इसको लिख सकते हैं निगेशन ऑफ Q और R, या इसी को हम लिख सकते हैं इक्वलेंट टू निगेशन ऑफ R और निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P, सही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट ऑप्शन ओके कर दो, फर्स्ट ऑप्शन ओके हो गया इसका। चलो अभी आगे देखते हैं, 26 में आ जाओ। 26 क्या है, कंसीडर स्टेटमेंट इफ यू आर बॉर्न इन इंडिया देन यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू द गिवन स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 26 25 था। क्वेश्चन नंबर 26, इफ यू आर बॉर्न इन इंडिया
तो P इम्प्लाइज Q लिखा हुआ है, तो P यहाँ पे स्टेटमेंट है, यू आर बॉर्न इन इंडिया, ठीक है ना। और Q क्या है, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द गिवन स्टेटमेंट। तो P इम्प्लाइज Q लिखा हुआ है, तो पहला ऑप्शन देखो जरा, पहला ऑप्शन क्या है, इफ यू आर नॉट बॉर्न इन इंडिया मीन्स निगेशन ऑफ P, देन यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, निगेशन ऑफ Q। ये तो गलत ही है। सेकेंड वाला, इफ यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया मीन्स P, देन यू आर नॉट बॉर्न इन इंडिया, सॉरी, if you are a citizen of India means Q, then negation of P बोल लें, तो ये दोनों का सेम मीनिंग तो नहीं होता है, गलत है, तो ये भी हटाओ। थर्ड वाला चेक करो, यू आर बॉर्न इन इंडिया ओनली इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इफ एंड ओनली इफ मतलब ये एक तरह से क्या लिखा हुआ है, यू आर बॉर्न इन इंडिया मतलब है ये, यू आर बॉर्न इन इंडिया मतलब P इम्प्लाइज इफ लिखा हुआ है, सिर्फ इफ Q, यही लिखा हुआ है ना, इफ Q, सही है। इसका मतलब, इसका मीनिंग होता है Q इम्प्लाइज P, Q इम्प्लाइज P। तो क्या Q इम्प्लाइज P है क्या, ये ओनली इफ लिखा हुआ है, देखो ओनली इफ, हाँ ओनली इफ का मतलब तो Q इम्प्लाइज यही हुआ ना, ओनली इफ यू आर बॉर्न इन इंडिया ओनली इफ, हाँ इफ देन को ओनली बोलते हैं ना, ठीक सही बोल रहे हो। ये होता है देखो, P इम्प्लाइज Q का क्या क्या मीनिंग होता है, ये होता है इफ P देन Q, या फिर इसको हम लिखते हैं P ओनली इफ Q, सही है। तो P इम्प्लाइज Q लिखा हुआ है, अभी यहां पे है यू आर बॉर्न इन इंडिया ओनली इफ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इफ नहीं है ये, ओनली इफ है, सॉरी इफ नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है, यू आर बॉर्न इन इंडिया मीन्स P ओनली इफ Q। इसका मतलब ये तो सिंपली क्या हो गया, P इम्प्लाइज Q ही हो गया, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 का थर्ड ऑप्शन ओके कर दो। फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं, वैसे फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ है टेकिंग बर्थ इन इंडिया इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो देखो इसमें P जो है Q के लिए सफिशिएंट होता है और Q P के लिए नेसेसरी होता है, तो अभी लिखा हुआ है P टेकिंग बर्थ इन इंडिया इज नॉट सफिशिएंट, तो टेकिंग बर्थ इन इंडिया, तो ये तो सही है ना भाई, ये P यू आर बॉर्न इन इंडिया, टेकिंग बर्थ इन इंडिया इज सफिशिएंट कंडीशन टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ नॉट लगा हुआ है, नॉट सफिशिएंट, इसलिए ये गलत हो गया फोर्थ ऑप्शन। अगर ये लिखा होता है टेकिंग बर्थ इन इंडिया इज सफिशिएंट कंडीशन टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये सही हो जाता, अभी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है ये स्टेटमेंट, इफ द ट्रेडर्स डू नॉट रिड्यूस द प्राइस, इफ ट्रेडर्स डू नॉट रिड्यूस द प्राइस then the government will take action against them, if the traders do not reduce the price, ठीक है। तो if P then Q, यही है ना, तो P हम लिखते हैं, P क्या है, if traders do not reduce the price, तो लिख देते हैं traders do not reduce the price, Q क्या है, Q है government will take action against them, government will take action against them,
करेक्ट। इज इक्वलेंट टू, किसके इक्वलेंट है ये अपने को देखना है। तो देखो जरा पहला वाला, पहला क्या है, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज नॉट ट्रू दैट द ट्रेडर्स डू नॉट रिड्यूस द प्राइस। इट इज नॉट ट्रू दैट, it is not true that, it is not true that the traders do not reduce the price, traders do not reduce the, तो P हो गया ये, तो do not reduce the price and government does not take action against them, government will not take action, will not take लिखा हुआ है तो एंड लगा हुआ है बीच में, तो निगेशन ऑफ क्यू हो गया। तो इक्वलेंट मीनिंग पूछा हुआ था, तो इसका इक्वलेंट हुआ निगेशन ऑफ पी और क्यू, तो ये तो नहीं बन रहा है ये, ठीक है ना, तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 का, या नहीं नहीं, इट इज नॉट ट्रू भी तो लगा है आगे, ये भी लगाओ, निगेशन ऑफ दिस ये भी तो लगा है, इट इज नॉट ट्रू दैट, अब ये आगे वाली बात कर रहे हैं, सही है, इट इज नॉट ट्रू दैट, ठीक है। अब देखो जरा दोनों सेम मीनिंग आएंगे क्या, ये इक्वलेंट किसका हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी और क्यू के इक्वल, सही है ना, डिमॉर्गन्स लॉ से, तो ठीक है ये मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन ओके हो गया। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। बाकी ऑप्शन है, इट इज ट्रू दैट द ट्रेडर, इट इज ट्रू दैट, इट इज नॉट ट्रू था, अभी इट इज ट्रू दैट, तो अभी निगेशन नहीं लगेगा अभी इसमें आगे, इट इज ट्रू दैट द ट्रेडर्स डू नॉट रिड्यूस द प्राइस, मतलब पी, एंड द गवर्नमेंट डज नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट देम, ये बना, तो ये गलत हो गया, सही है। इसके बाद थर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं, इट इज नॉट ट्रू दैट द ट्रेडर्स डू नॉट रिड्यूस, इट इज नॉट ट्रू दैट, तो निगेशन आएगा, ट्रेडर्स डू नॉट रिड्यूस द प्राइस पी एंड द गवर्नमेंट विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये बनेगा निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, तो ये इक्विवेलेंट मीनिंग नहीं आएगी। फोर्थ वाला चेक करो, इट इज नॉट ट्रू दैट, निगेशन, ट्रेडर्स डू नॉट रिड्यूस द प्राइस मीन्स पी, और आ गया गवर्नमेंट टेक एक्शन अगेंस्ट देम, क्यू, तो ये भी तो मैच नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं मैच करेगा, ये भी गलत हो गया, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला हुआ है इसमें, कह रहे हैं स्टेटमेंट है पी बाय कंडीशनल क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज आर एंड आर इम्प्लाइज दैट आर इज ए, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, तो पहले इस चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, लिखा हुआ है पी बाय कंडीशनल क्यू, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, रुको एक मिनट, क्यू इम्प्लाइज आर एंड आर, यही है ना, क्यू इम्प्लाइज आर एंड आर, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा, ये किसके इक्विवेलेंट है बाद में यहाँ रख के और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये बना हमारे पास Q इम्प्लाइज R को लिखेंगे निगेशन ऑफ Q और R, सही है, एंड R, तो ये आ गया अपने पास अभी निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ Q एंड R और R एंड R, R एंड R तो R ही हो गया, ऐसे तो सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे इसको, डायरेक्ट समझो इसको क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है निगेशन ऑफ क्यू और आर, इसमें एक तरह से निगेशन ऑफ क्यू एज वेल एज आर दोनों के एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, कंबाइंड सब सारे एलिमेंट्स इसमें, और सेट का कॉन्सेप्ट यूज करना है, उसका इंटरसेक्शन आर के साथ ले रहे हैं, तो ये तो आर के ही इक्वल आ जाएगा, सही है, तो ये फाइनली आर ही बन गया, तो ठीक है, इतना ये जो कॉम्प्लिकेटेड लिखा है तो वो आर में कन्वर्ट हो गया, अभी ये बन गया पी बाय कंडीशनल क्यू एंड आर, सही है। अब ये लिखा हुआ है इम्प्लाइज दैट आर, ठीक है, तो अभी फिर इसका मीनिंग समझते हैं, इसको एक मिनट को एस ले लेते हैं,
ये एस ले लो पी बाई कंडीशनल क्यू को, एंड आर इम्प्लाइज दैट आर। ठीक है, फिर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। फिर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनेगा एस निगेशन ऑफ एस एंड आर और निगेशन ऑफ आर, दैट इज इक्वल टू निगेशन ऑफ एस और निगेशन ऑफ आर और निगेशन ऑफ आर। एसोसिएटिव लॉ भी यूज कर देते हैं, फिर कर दो तो बनेगा निगेशन ऑफ एस और निगेशन ऑफ आर और निगेशन ऑफ आर। तो ये तो निगेशन ऑफ आर ही हो गया, सो दैट इज व्हाट निगेशन ऑफ एस और निगेशन ऑफ आर बनाइए। सही है। अच्छा, अब तो कुछ गड़बड़ लग रहा है अभी। गलती हो गई यहाँ पे, देखो क्या, इसका जब हमने ये लिखा हुआ है ना, अब इसका जब हमने इक्विवेलेंट लिखा हुआ है तो यहाँ तो निगेशन आएगा, यहाँ निगेशन नहीं आएगा। ठीक है, ये निगेशन नहीं आएगा। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, सॉरी एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे, ये बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, निगेशन ऑफ आर और आर, तो ये टी के इक्वल हो गया। जब यही टी के इक्वल हो गया और ये अपने पास निगेशन ऑफ एस लिखा हुआ है तो टी आ गया फाइनली। सही बात है, तो टी इसका मतलब ये टोटोलॉजी हो गया, सेकेंड ऑप्शन सही हो गया, करेक्ट। बाकी टोटोलॉजी बनना नहीं, पहला तो फैलासी ही दिया हुआ है, थर्ड और फोर्थ टोटोलॉजी बन नहीं रहा है, वो पी और क्यू के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन ओके कर दो इसका। अब आते हैं थर्ड वाला, सॉरी 29th, क्वेश्चन नंबर 29th पे आओ। क्वेश्चन नंबर 29th दिया हुआ है, लेट पी क्यू आर डिनोट्स arbitrary statements, then the logically equivalent of the statement P implies Q और R। सही है ना? ठीक है, इसको देखना है अपने को किसके इक्विवेलेंट होगा, समझ लेते हैं। तो इसमें अपन इसी में कन्वर्ट करते हैं डायरेक्टली। तो क्या लिख सकते हैं इसको, दिस कैन बी रिटन एज P निगेशन ऑफ P और Q और R। सही है, ये आ जाएगा। इसको अगर हम अंदर ट्रांसफर करें तो ये बन जाएगा निगेशन ऑफ P और Q और निगेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया है एंड R। तो ये क्या बना, ये हो गया P इम्प्लाइज Q हुआ क्या, बिल्कुल, और ये हुआ P इम्प्लाइज R। ठीक है, ये तो पहले ऑप्शन से ही मैच कर गया, पहले ऑप्शन से मैच कर गया, तो सेकेंड वाला तो वैसे भी गलत हो गया। थर्ड और फोर्थ चेक कर सकते हो, करना हो तो फोर्थ वाला भी गलत ही हो गया, थर्ड वाला भी सिंप्लीफाई करो तो ये तो कन्वर्स लिखा हुआ है, कन्वर्स का सेम मीनिंग तो होता नहीं, नहीं कन्वर्स तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कर लो इसी तरीके से, मैच नहीं करेगा, पहला ऑप्शन मैच कर गया है। बाकी अब देखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल होता तो हम लोग सारे फिर चेक कर लेते। 29 के बाद 30 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B देन। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है P इम्प्लाइज Q वेयर P इज व्हाट, P स्टेटमेंट है ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B, राइट एंगल्ड एट B। और Q क्या है, Q है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। चलो देखें, निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, इसका निगेशन लिखना है तो निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P एंड निगेशन ऑफ Q। सही है ना, P एंड निगेशन ऑफ Q बन गया ये। भाई P इम्प्लाइज Q को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं निगेशन ऑफ P और Q, ये लिखते हैं ना, यहाँ लिख लो।
दिस इज इक्वलेंट टू निगेशन ऑफ पी और क्यू। तो इसका निगेशन हो जाएगा ये पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। तो बताओ कौन सा बनेगा। लिखेंगे एंड से कनेक्टेड है, पहले पी लिखना है, ऑप्शन में भी सारे पहले पी ही लिखे हुए हैं। तो इसका हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट बी एंड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा निगेशन ऑफ क्यू। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए सी स्क्वायर। करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का। पहला ऑप्शन ही मैच कर गया। सही है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए सी स्क्वायर। एंड आएगा ना बीच में। सही है। देन और राइट एंगल एट बी, और फोर्थ वाला सारे गलत हो गए, पहला ऑप्शन बस सही है। क्वेश्चन नंबर 31 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है। इफ यू वांट टू सक्सीड यू विल फाइंड अ वे द निगेशन ऑफ दिस इज। तो इसका निगेशन चाहिए अपने को। कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई 31 में। निगेशन ऑफ निगेशन बोला है या सिर्फ निगेशन बोला है, क्योंकि निगेशन ऑफ दिस करोगे तो इसका भी जब निगेशन लोगे तो आ जाएगा कितना, पी और क्यू। ये तो पी और क्यू आ जाएगा। है ना। तो देन द निगेशन ऑफ दिस नहीं है, ये सिंपली ये है निगेशन ऑफ पी और क्यू पूछा है। ठीक है ना, करेक्शन कर लो इसमें। निगेशन ऑफ पी और क्यू पूछा हुआ है, मतलब दैट इज इक्वल टू निगेशन ऑफ पी और क्यू। तो क्या बन जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। अब चलो चेक करो क्या लिखना चाहोगे। पहला ऑप्शन देखें। चलो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है इसमें। इफ यू वांट टू सक्सीड, इफ यू वांट टू सक्सीड मीन्स पी, then you can't find a way, मतलब निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, इसको अगर देखोगे तो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, जो कि इससे मैच नहीं कर रहा है, गलत हो गया। सेकंड वाला चेक करो। सेकंड वाला चेक करोगे, इफ यू डोंट वांट टू सक्सीड, if you don't want to succeed means negation of p, then you will find a way, क्यों हो जाएगा ये। सही है। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, नाउ दिस इज इक्वलेंट टू if you don't want to succeed then you will find a way, don't want to succeed means negation of p हुआ ना ये, don't want to succeed। ठीक है, implies q। तो ये इसका मीनिंग क्या आता है, ये आएगा निगेशन ऑफ पी और क्यू। अच्छा ठीक है भाई, नहीं सही लिखा हुआ है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। निगेशन ऑफ दिस सही है, तो इसका निगेशन ऑफ निगेशन यही बनेगा। ठीक है, यही बनेगा निगेशन ऑफ निगेशन दिस। तो अपना सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट। निगेशन ऑफ दिस दैट इज नथिंग बट पी और क्यू इटसेल्फ। सेकेंड ऑप्शन ही मैच कर रहा है, ओके कर दो। अच्छा इसके बाद आ जाओ, थर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं हम लोग। थर्ड क्या है, थर्ड वाला ऑप्शन, इफ यू वांट टू सक्सीड एंड यू फाइंड अ वे, इफ यू वांट टू सक्सीड एंड यू फाइंड अ वे, यू वांट टू सक्सीड मतलब पी एंड यू फाइंड अ वे क्यू, ये तो गलत है। ठीक है, अगर ये चाहिए तो ये तो गलत लिखा हुआ है। फोर्थ वाला आ जाओ, यू वांट टू सक्सीड
मीन्स पी एंड यू डोंट फाइंड अ वे, निगेशन ऑफ क्यू, ये भी गलत है, हटाओ। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, निगेशन ऑफ दिस वन इज, निगेशन ऑफ दिस इज, तो इसका निगेशन चाहिए अपने को, निगेशन ऑफ दिस इज, तो निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, तो पहले तो इसी को लिखो, अंदर जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं निगेशन ऑफ पी, तो पी और क्यू लिखा हुआ है, मीन्स दैट इज इक्वल टू निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत ही हो गया, 32 का, 32 का पहला ऑप्शन तो साफ साफ गलत है। सेकेंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं जरा क्या है, लिखा हुआ है निगेशन ऑफ पी और क्यू और पी और निगेशन ऑफ पी। तो पहले तो ये बताओ, ये तो ठीक है, लिखा रहने दो इसको, और पी और निगेशन ऑफ पी हो गया टी, और टी का और इसके साथ लोगे तो टी ही आ जाएगा, ठीक है, जबकि ये पी और टी के, पी और क्यू के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड वाला चेक करते हैं, थर्ड वाला लिखा है निगेशन ऑफ पी और क्यू एंड, ये फिर टी हो गया, देखो ये हो गया निगेशन ऑफ पी और क्यू, मीन्स निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाओ फोर्थ वाला, फोर्थ देखें, ठीक है, थर्ड सही है, फोर्थ चेक कर लेते हैं, निगेशन ऑफ पी और क्यू एंड, ये तो टी लिखा हुआ है, सही है, एंड टी लिखा हुआ है, तो ये अगर एन टी लिखा हुआ है तो ये तो यही चीज़ आ गई निगेशन ऑफ पी और क्यू, और ये इसके इक्वल नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद आ जाओ 33, क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, इफ यू वॉच टेलीविजन योर माइंड इज फ्री, मीन्स पी इम्प्लाइज क्यू लिखा हुआ है, इफ यू वॉच टेलीविजन देन योर माइंड इज फ्री, तो पी क्या है, पी है यू वॉच टेलीविजन, क्यू है योर माइंड इज फ्री, योर माइंड इज फ्री, ठीक है ना। अब पहला वाला देखो क्या है, चेक करते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है तो हो जाएगा निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी, लिख ही दो, फिर चेक कर लेते हैं। तो क्या लिखोगे, योर माइंड इज नॉट फ्री, इफ योर माइंड इज नॉट फ्री, if your mind is not free then you are not watching a television, you don't watch television, ऐसे भी लिख सकते हो, you are not watching TV, right? चलो अब देखो कौन सा मैच कर गया, क्वेश्चन नंबर 33 का, क्वेश्चन नंबर 33 का, इफ योर माइंड इज फ्री देन यू आर नॉट वाचिंग टेलीविजन, गलत है, इफ योर माइंड इज नॉट फ्री देन यू आर नॉट वाचिंग टेलीविजन, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो गया इसका, बाकी गलत हो गया। चलो 33 के बाद आ जाओ 34 में, 34 में बोल रहे हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, इफ आई एम नॉट फीलिंग वेल देन आई विल गो टू डॉक्टर, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखोगे तो लिखोगे इफ आई विल नॉट गो टू डॉक्टर देन आई एम फीलिंग वेल, इफ आई विल नॉट गो टू डॉक्टर, इफ आई विल नॉट गो टू डॉक्टर, पहला गलत हो गया, सेकेंड वाले में ही आ रहा है, थर्ड वाला गलत है, फोर्थ वाला भी गलत है, सेकेंड वाला ही मैच करेगा, देखो इफ आई विल नॉट गो टू डॉक्टर आई एम फीलिंग वेल, सही है, 34 का सेकेंड ऑप्शन कर दो, डायरेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। भाई ये लिखा हुआ है पी इम्प्लाइज क्यू और इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी, तो क्या किया,
आई विल गो टू द डॉक्टर, उसका निगेशन कर दे तो आई विल नॉट गो टू द डॉक्टर। और निगेशन ऑफ पी, इसका निगेशन करोगे, नॉट एक पहले से लगा हुआ है, एक और नॉट लगेगा तो आई एम फीलिंग वेल बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में आओ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला हुआ है देखो, लेट पी क्या लिखा हुआ है, टीम इंडिया प्लेज वेल, टीम इंडिया प्लेज वेल। और क्यों बोल रहा है, विराट कोहली इज द कैप्टन। पी बोला हुआ है टीम इंडिया प्लेज वेल, और क्यू है विराट कोहली इज द कैप्टन। देन द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द इम्प्लीकेशन पी इम्प्लाइज क्यू। तो पी इम्प्लाइज क्यू का कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। इसका मतलब कैसे लिखोगे, लिखोगे विराट कोहली is not the captain, if Virat Kohli is not the captain, then team India doesn't play well, है ना, ऐसे तो लिखोगे। तो लिखो if विराट कोहली is not the captain, then team India doesn't play well। फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो गया, सही है ना, फोर्थ ऑप्शन 35 का ओके कर दो, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा निगेशन ऑफ ए बाई कंडीशनल। तो निगेशन ऑफ ए बाई कंडीशनल निगेशन ऑफ बी इज इक्वलेंट टू, सही है क्या। देखो अपने को ये पता है P इम्प्लाइज Q, P बाई कंडीशनल Q का निगेशन जो होता है वो P बाई कंडीशनल निगेशन ऑफ Q लिख सकते हैं। इसको निगेशन ऑफ P बाई कंडीशनल Q भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी इसमें निगेशन हटाना है तो इस वाले को यूज़ करें हम, तो ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा A बाई कंडीशनल B, सही लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। स्टेटमेंट 1 तो सही है 36 का। अब स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट 2 में बोला हुआ है ए और निगेशन ऑफ ए एंड निगेशन ऑफ बी। क्या बनेगा ये बनेगा ए और, पहले ऐसे लिख लिया जाए क्या, निगेशन अंदर ट्रांसफर ही कर दो, ए और निगेशन ऑफ ए और बी बन जाएगा। तो इसमें एसोसिएटिव लॉ यूज कर दो, तो ये ए और निगेशन ऑफ ए और बी हो गया। ये कितना हो गया, ये तो हो गया टी और बी, तो टी और बी टी ही बन जाएगा। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट 2 भी ट्रू हो गया, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब पहला ऑप्शन इसका सही हो गया, ओके कर दो फर्स्ट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37, दिया हुआ let P and Q be any two propositions, let P and Q be any two propositions, P and Q be any two proposition, then this is tautology। statement 1 चेक कर लेते हैं पहले। तो लिखा हुआ है P implies Q बाई कंडीशनल Q और निगेशन ऑफ P, सही है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, P इम्प्लाइज Q है, फिर बाई कंडीशनल है, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करें, टोटोलॉजी है कि नहीं वो देखना है इस पर अपने को। तो P इम्प्लाइज Q को पहले सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा। ये क्या लिख सकते हैं, इसको निगेशन ऑफ P और Q ऐसे लिख सकते हैं। और ये बाई कंडीशनल क्या लिखा हुआ है, Q और निगेशन ऑफ P। तो ये तो दोनों सेम चीज़ ही लिखी हुई है, दोनों सेम चीज़ लिखी हुई है। तो डायरेक्ट ही देख लो, अगर ये ट्रू है और ये भी ट्रू है तो जब दोनों के बाद बाई कंडीशन लगा है तो ट्रू ही आएगा, और दोनों फॉल्स है तब भी ट्रू आएगा। इसका मतलब ये टोटोलॉजी हो गया, सही है ना। दो ही पॉसिबिलिटी, दोनों स्टेटमेंट सेम है, तो अगर ये ट्रू हुआ तो ये भी ट्रू होगा। तो ट्रू
बाई कंडीशनल ट्रू ट्रू आएगा, और अगर ये फॉल्स हुआ तो ये भी फॉल्स हुआ, तब भी ट्रू आएगा। फॉल्स बाई कंडीशनल फॉल्स भी ट्रू होता है, इसका मतलब टोटोलॉजी हो गया ये। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सही है, ट्रू हो गया ये स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट 2 में ये बोला हुआ है फैलासी। चलो देखें इसमें, तो स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 1 की बात थी, स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं। 2 में देखो क्या लिखा हुआ है, निगेशन ऑफ दिस टोटल, फिर बाई कंडीशनल पी लिखा हुआ है, ठीक है, निगेशन ऑफ दिस फिर बाई कंडीशनल पी, ठीक है। तो क्या करना चाहोगे इसमें, इसमें यहाँ एंड लगा है, ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू एंड पी और क्यू, सही है, पी और क्यू। तो इसको लिखो, देखो किस तरह से, इसको लिख लो पहले, क्यू एंड निगेशन ऑफ पी एंड, इसको अभी एस ले लो, इसको हम एस ले लेते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा, देखो कितना, क्यू एंड निगेशन ऑफ पी। अब इसमें लिखते हैं क्यू एंड, एसोसिएटिव लॉ यूज कर रहे हैं, देखो ऐसे बन जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू, अब ये हुआ क्यू एंड निगेशन ऑफ पी एंड एस कितना है अपना, पी और क्यू लिखा हुआ है, सही है। तो इसको अगर हम अंदर ट्रांसफर करें तो ये बनेगा निगेशन ऑफ पी और पी, तो टी हो जाएगा ये, और निगेशन ऑफ पी और लगा हुआ, अब निगेशन ऑफ पी और क्यू भी लिखोगे, सॉरी एंड क्यू भी लिखोगे, तो ये तो फाइनली टी ही बन गया, ये टी बन गया, टी का फिर और क्यू के साथ तो ओवरऑल टी आ गया भाई ये। इसका मतलब जो स्टेटमेंट 2 है उसका निगेशन, तो ये हो गया सी बाई कंडीशनल पी, सी बाई कंडीशनल पी हो गया ये। तो सी बाई कंडीशनल पी, तो ये तो पी पे डिपेंड करेगा भाई, मान लो पी टी हुआ तो ओवरऑल क्या आएगा, एफ आएगा, और सी ही हो गया तो टी आ जाएगा। तो ये फैलासी गलत हो गया, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 सेकेंड इज फॉल्स। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सेकेंड ऑप्शन ओके कर दो। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहे हैं निगेशन ऑफ पी बाई कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। चलो देखें, निगेशन ऑफ पी बाई कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू, तो हमें ये पता है निगेशन ऑफ पी बाई कंडीशनल क्यू कितना होता है, ये होता है पी बाई कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख ही सकते हैं, पी बाई कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू का निगेशन क्यू हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है। अब स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि निगेशन ऑफ पी बाई कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू इज टोटोलॉजी। तो भाई ये जब इसके कोलेंट है तो ये हमेशा टोटोलॉजी तो आता नहीं है, डिपेंड करता पी और क्यू पे, इसलिए स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया। तो पहला सही हो गया, सेकेंड वाला गलत हो गया, सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, कंसिडर फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। पी बोला हुआ है इफ 7 इज एन ऑड नंबर देन 7 इज डिविजिबल बाई 2, इस तरह से क्यू दिया हुआ है। अब कह रहे हैं V1 इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ P एंड V2 इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ Q, देन ऑर्डर्ड पेयर V1, V2। देखो कॉन्ट्रापोजिटिव का मीनिंग सेम ही होता है, इसलिए डायरेक्ट ही हम लोग बोलते हैं P की जो ट्रूथ वैल्यू आएगी
वही उसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव की ट्रुथ वैल्यू होगी। तो V1 किसके इक्वल आएगा उसके लिए देखते हैं हम। V1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इफ 7 इज ऑड नंबर, सही है ना, तो 7 इज ऑड नंबर, इसका मतलब ट्रू है ये। देन 7 इज डिविजिबल बाई 2, 7 इज डिविजिबल बाई 2 फॉल्स है, तो ये वैल्यू आएगी। दिस इंप्लाइज, या इसी को हम लिख सकते हैं दिस इज व्हाट, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, तो फॉल्स आएगा, तो एफ वैल्यू आएगी V1 एफ के इक्वल हो गया। V2 क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ Q, तो V2 के लिए देखो 7 इज प्राइम, सही है, ये तो ट्रू है। देन इंप्लाइज दैट 7 इज ऑड, 7 इज ऑड, ये भी ट्रू है, ठीक है, दोनों ट्रू है। तो V2 की वैल्यू क्या आ गई, ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ट्रू ही आएगा। इसका मतलब V1 कॉमा V2 जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किसके इक्वल हो गया, F कॉमा T के इक्वल हो गया। तो 39 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 39 का फर्स्ट ऑप्शन ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाओ। कॉम्प्रीहें ये है, सॉरी क्या मैच द कॉलम है, क्वेश्चन नंबर 40। चलो चेक करते हैं वन बाय वन। लिखा हुआ है निगेशन ऑफ P एंड Q, ये P एंड Q, तो ये किससे मैच करेगा, ये बन जाएगा P और निगेशन ऑफ Q, P और निगेशन ऑफ Q, इसका मतलब ये R से मैच कर जाएगा, ठीक है। अब B वाला चेक करो, B किससे मैच कर रहा है, B लिखा है P और P एंड Q, तो B वाला देख रहे हैं ना अपन, तो इसके लिए P एंड P और Q लिखा हुआ है। अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर दे तो P एंड P बनेगा P के इक्वल और P एंड Q बन जाएगा, P एंड Q बन जाएगा। तो ये तो अपना P से मैच कर गया, सही है, P से मैच करा दो। अच्छा 2 सही है। अच्छा एक चीज और देखो, जो S है वो भी T के इक्वल है, क्योंकि T का और लगा हुआ है इसके साथ, तो S इज मैचेस विद T, मतलब Q और S सेम ही लिखा हुआ है, Q और S सेम लिखा हुआ है, Q और S तो सेम है, ठीक है, Q और S सेम है, जरूरत पड़ेगी तो उसको देखते हैं। अभी हमारे पास A जो है किससे मैच कर रहा है, R से, B मैच कर रहा है P से। अब C और D और चेक करना अपने को, C और D देख लेते हैं। C वाला बताओ किससे मैच करेगा, C वाला देख रहे हैं, C वाले के लिए अलग से देख लेते हैं, C यहाँ पे C वाला देखते हैं, तो ये लिखा हुआ है P और Q, और यहाँ देखो क्या है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर दो यहाँ पे, तो निगेशन ऑफ P और P तो हो जाएगा T, एंड निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ये बनेगा अभी, ठीक है, निगेशन ऑफ P और P तो ये हो गया था, बाकी फिर एंड ये सही है। अब T का एंड इसके साथ ले रहे हैं, तो P एंड Q और T एंड दिस वन, T एंड, तो T ही हो गया, T एंड, तो यही वाला आ जाएगा निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, सही है, दैट इज इक्वलेंट टू P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड Q, सही बात है। तो ये तो एक तरह से, अगर ये R ले रहे हो और निगेशन ऑफ R ले रहे हो तो ये T हो गया, सही है, T हो गया, इसका मतलब ये किससे मैच कर रहा है, ये मैच करेगा अपने पास Q से, C मैचेस विद Q, C मैचेस विद Q लिख लो, C मैचेस विद Q, तो C तो अपना Q से मैच कर गया, और Q से मैच कर गया तो ये S से भी मैच कर गया, क्यों, क्योंकि S वाला भी तो T ही है, बीच में और लगा हुआ है, तो दिस मैचेस विद Q एज वेल एज S, Q से भी मैच करेगा और S से भी मैच करेगा, क्योंकि Q और S दोनों सेम है। अच्छा अब आते हैं C के बाद D वाला देख लेते हैं। D वाला ऑप्शन देखें क्या है, D वाला है P और Q इम्प्लाइज P,
तो इसका मीनिंग हो जाएगा निगेशन ऑफ पी और क्यू एंड क्यू और पी। सही है, ये बन जाएगा ये। अभी ये बना अपने पास दैट इज इक्वल टू निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ, सॉरी और में कन्वर्ट हो जाएगा, और निगेशन ऑफ क्यू और पी। सही बात है। तो ये बनेगा हमारे पास, इसको ऐसे लिख लो कम्यूटेटिव लॉ से। सही है। फर्दर निगेशन ऑफ क्यू और एसोसिएटिव लॉ, निगेशन ऑफ पी और पी, तो ये फिर टी बन गया। तो हो गया निगेशन ऑफ क्यू और टी, निगेशन ऑफ क्यू और टी, तो ये टी के ही इक्वल हो गया। इसका मतलब अगेन डी इज आल्सो मैचेस विथ क्यू कॉमा एस, क्यू और एस दोनों से मैच करेगा ये। ठीक है, चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैलासी। ठीक है, पहला वाला चेक करें क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन देखो, मल्टीपल चॉइस है। निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू बाय कंडीशनल। अच्छा, ये तो गड़बड़ लिखा हुआ है भाई, बीच में एंड होगा ये भी। चलो इसमें एंड ले लेते हैं, इसको एंड ले लेते हैं। ठीक है, एंड बाकी इसी में है भी नहीं, तो इसको एंड करेक्शन कर लो, यहाँ एंड कर लो। ठीक है, तो निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। देखें ये फैलासी है कि नहीं। तो पहले तो इसको देखो क्या लिखा हुआ है, ये इसका निगेशन हो जाएगा पी, और पी एंड निगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर बाई कंडीशनल, ये कितना है, बीच में लगा हुआ है एंड, तो ये हो गया निगेशन ऑफ पी और क्यू। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अभी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना तो थोड़ा सा टफ ही रहेगा, टफ रहेगा ये बिल्कुल। तो एक काम करो, इसमें एक कोई वैल्यू ले लो, मान लो पी हमने ले लिया टी, पी और टी क्यू ले लो, मान लो ये टी लिया और ये भी टी ले लिया। देखें क्या बनता है इस वाले केस में, ये चीज़ क्या बनेगी, ये बनेगा टी और टी, सॉरी और एफ बाई कंडीशनल निगेशन ऑफ पी और टी, यही बनेगा। दैट इज इक्वल टू टी और एफ कितना आएगा, ये एंड है, सॉरी एफ ही आएगा। एफ बाई कंडीशनल ये है टी आएगा, ये तो एफ ही बन जाएगा। सही है, तो ये तो टी आ गया। चलो और केस लेते हैं, मान लो ये टी लिया और ये एफ लिया, तो टी और एफ लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, देखो ये हो गया ट्रू एंड ये हो गया ट्रू बाई कंडीशनल निगेशन ऑफ, ये है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इक्वल टू ये तो हो गया टी बाई कंडीशनल, ये होगा टी और लगाए ना टी हुआ उसका निगेशन है तो एफ हो गया। तो ट्रू बाई कंडीशनल एफ तो एफ हो गया। इसका मतलब ये फैलासी तो नहीं है, हमेशा ट्रू भी आ रहा है, पहले वाले से ही चेक हो गया भाई, टी आ गया, इसका मतलब फैलासी तो नहीं है। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखते हैं बाकी ऑप्शंस। ठीक है ना, पहला वाला गलत हो गया, कट कर दो। अब जरा सेकेंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखें, सेकेंड ऑप्शन है पी एंड निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, सॉरी और क्यू। तो ये हमारे पास बनेगा, देखो पी एंड निगेशन ऑफ क्यू और ये बना निगेशन ऑफ पी और क्यू। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे
हाँ ठीक, यहाँ पे निगेशन कॉमन ले लो, तो ये P एंड निगेशन ऑफ Q बना, एंड ये बन गया निगेशन ऑफ व्हाट, P एंड निगेशन ऑफ Q। सही है। तो अगर इसको हम 1 मिनट को R ले लें तो ये भी R हुआ, तो ये हुआ R एंड निगेशन ऑफ R, सॉरी R एंड निगेशन ऑफ R, तो ये C के इक्वल हो गया। इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, सेकेंड ऑप्शन सही हो गया, फैलासी हो गया ना ये। थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं। थर्ड वाला तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है, P एंड निगेशन ऑफ P, ये तो C हो ही गया, थर्ड वाला भी सही हो गया। फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं अब। फोर्थ वाला चेक करें तो फोर्थ वाला है P एंड निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ P एंड Q। सही है। फिर से देखो क्या करना चाहिए, इसको ऐसे लिखो P एंड निगेशन ऑफ Q, फिर इसमें से एंड लगा हुआ है, ये निगेशन कॉमन लो, तो ये बनेगा P और, नहीं दोनों में एंड लगा हुआ है, 1 मिनट भाई, दोनों में ही एंड लगा हुआ है, और यहाँ Q है और इसमें निगेशन ऑफ P है, ठीक है ना। P एंड निगेशन ऑफ Q एंड P एंड निगेशन ऑफ Q हो गया, एंड निगेशन ऑफ P एंड Q लिखा हुआ, बीच में एंड भी लगा हुआ है, एंड भी लगा हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है। इसको ऐसे समझ लो, आसानी समझ में आ जाएगा, ऐसे करोगे तो, हाँ ऐसे लिख सकते हैं वैसे इसको, वैसे तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P एंड Q, Q इम्प्लाइज P, बीच में एंड लगा हुआ है, बीच में। अच्छा ऐसे करने की कोशिश करो ज़रा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो निगेशन ऑफ P, ये लिखा हुआ है निगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है। देखें तो हम इसको ये लिख सकते हैं, पहला वाला जो लिखा हुआ है ये निगेशन ऑफ P एंड लगा हुआ है, लेकिन हाँ P इम्प्लाइज Q लिखा हुआ है, ये दिस इज व्हाट P इम्प्लाइज Q, सही है क्या। P इम्प्लाइज Q का निगेशन लिखा हुआ है, निगेशन ऑफ दिस लिखा हुआ है, निगेशन ऑफ दिस, लेकिन इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना भी टफ है थोड़ा सा, तो इसमें सबसे बढ़िया है सेट वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, आसानी से आ जाएगा। सेट वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान देना, मतलब P और Q एक तरह से सेट दिमाग में बना के रखो, तो आइडेंटिफाई हो जाएगा ये आसानी से। ये सपोज सेट P है और ये है सेट Q, करेस्पॉन्डिंग सेट है ना। तो P एंड निगेशन ऑफ Q का मतलब हुआ, मतलब P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, Q के बाहर का P के साथ इंटरसेक्शन, ये वाला पोर्शन आएगा, सही है। और यहाँ पे क्या आएगा, निगेशन ऑफ P मतलब P के बाहर का और Q के साथ कॉमन। अब जब दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आ जाएगा, ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, नल सेट, इसका मतलब ये C आएगा डेफिनेटली, सही है। या फिर ट्रुथ टेबल से चेक कर लो, ट्रुथ टेबल से भी आसानी से आ जाएगा, अलजेब्रा से थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कोशिश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लाओ करके देखते हैं इसको। वैसे तो इसको अगर अलजेब्रा से करना चाहें, इससे तो अपने पास आ गया ये, अगर अलजेब्रा से करना चाहें, चलो इसको मान लो हमने S ले लिया, अभी इसको S ले लेते हैं, क्योंकि इसको P इम्प्लाइज Q का निगेशन लिख के भी और फिर ये Q इम्प्लाइज P लिख के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो हो जा रहा है, ठीक है इससे करते हैं। देखो इसको अभी 1 मिनट को S लेते हैं, तो S एंड क्या लिखा हुआ है, निगेशन ऑफ P एंड Q, ये लिखा हुआ है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो नहीं, एसोसिएटिव लॉ यूज कर सकते हैं ना, हाँ सही है, एसोसिएटिव लॉ से ये आसानी से बन जा रहा है, सही बात है, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ से बन जा रहा है आसानी से, तो ये बनेगा S एंड, पहले इसको ये लिख लो
कम्यूटेटिव लॉ से लिख दिया। अब एस वापस डालो, एस कितना था, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, नहीं पहले इसको ऐसे लिखो, एसोसिएटिव लॉ से लिख दें एस एंड क्यू एंड निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी, ये लिख सकते हैं। अब इसमें डालो एस की वैल्यू, एस कितना है अपना, एस है पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, और ये फिर एंड क्यू लिखा हुआ है, फिर एंड निगेशन ऑफ पी लिख दो। तो फर्दर देखो, ये हो गया पी एंड निगेशन ऑफ क्यू एंड क्यू एंड निगेशन ऑफ पी, ये कितना हुआ, ये हो गया टी, हो गया टी, बिल्कुल ये टी हो गया, नहीं सी हो गया, निगेशन ऑफ क्यू एंड क्यू, तो सी हो गया ये, तो पी एंड सी हो गया, फिर एंड निगेशन ऑफ पी। बस अब ये फिर रिवर्स कर दो, रिवर्स करोगे तो बन जाएगा सी एंड पी एंड निगेशन ऑफ पी, दैट इज इक्वल टू व्हाट। अब एसोसिएटिव लॉ यूज कर दो तो सी, अच्छा सी तो आ ही गया, ये तो और तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये फिर सी बन गया, सी एंड निगेशन ऑफ पी, बताओ कितना हुआ, सी एंड निगेशन ऑफ पी, फिर सी हो गया, सी एंड निगेशन ऑफ पी, फिर सी हो गया, इसका मतलब सही है ये वाला ऑप्शन भी, फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। चलो डन।